संस्कृति में जो है ना सबसे पुराने ऋषि हुए मनु ऋषि, जिन्होंने सारी सृष्टि को जो नियमों में माना। तो उन्होंने ऋषि मुनियों के विचार विमर्श के अनुसार बताया गया कि इंसान का जो जीवन है उस जीवन में यह 16 संस्कार महत्वपूर्ण है। 16 संस्कारों में विवाह संस्कार भी एक संस्कार। अब विवाह संस्कार भी मनु ने जो है 8 प्रकार के बताए, और सबसे श्रेष्ठ विवाह जो बताया गया है वह ब्रह्म विवाह, जो मंत्रों के द्वारा, हवन के द्वारा होता है। बाकी इसमें ना कोई गुआ है, ना कोई लिखा पढ़ा, कुछ नहीं है, लिखा पढ़ी कुछ नहीं है, केवल गुआ बैठे हुए कन्या पक्ष और वर पक्ष, और साथ में अग्नि में साक्षी है। तो अब विवाह जो है हिंदू संस्कृति के अनुसार आपका हो गया, परंतु नहीं, ये पूर्ण नहीं है विवाह, क्योंकि वर और कन्या की जो है शर्तें होती है। कोई भी एग्रीमेंट करना होना उसमें तो शर्तें होती हैं। पहले एफिडेविट बनता है कि मेरे को ये बात स्वीकार है, ये है, वो एफिडेविट सुनाने जा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। और इस एफिडेविट के अनुसार जीवन निर्वाह करेंगे तो आपका जीवन सुखमय होगा। गाड़ी जो 2 पहियों पर चलती है उसका आधार बना रहता है, उसमें एक भी अगर पंचर हो गया तो गाड़ी जो है डगमगा जाएगी, और चलाने वाला और बैठने वाला भी कोई भी गिर सकता है। इस करके अपनी गाड़ी को जो है आपने खुद चलाना है। दुनिया बोले जो मर्जी, आपने वो करना है जो समाज में भी अच्छा लगे और अपने लिए भी अच्छा लगे, लोग भी अच्छा बोले और अपने को भी करने के लिए भी अच्छा लगे। तो अब 7 शर्तें रखी गई हैं विवाह संस्कार के बीच में, क्योंकि 7 ही 12 7 ही ग्रह, 7 ही शर्तें हैं, 7 ही लोक है, 14 लोक है वैसे, 7 नीचे के 7 ऊपर के, तो 7 ही लोक माने गए, और विवाह के लिए 7 ही शर्तें बताई गई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया। और जब विवाह हो जाता है तो वर क्या कहता है लड़की से, स्त्री नाम स्थिति वाम पार्श्व है, कि जो स्त्रियां हैं वो तो पत्नी अपने पति के बाईं तरफ में बैठती हैं, और आप जो मेरे दाहिने तरफ में बैठी हैं, दाहिनी है ना क्या। तो आपका विवाह जो है आपके माता पिता ने बंधु बांधवों ने मेरे साथ कर दिया है, अब उठो और पत्नी के स्थान को ग्रहण करो। अगर आपके मन में कोई चिंता है, कोई शंका है, तो बदस्सों में मांग करता तो मेरे सामने बताओ, क्योंकि जब ऋषि ने पूरी उम्र बैठे होता रोग से हानि खत्म होने उस मरे के एक चीज तो गलाने पड़ो, तभी वो बात चलेगी, तो उसका निर्णय होगा और बात बन जाएगी। इस करके वर कहता है कि आपके मन में अगर कोई चिंता है, कोई शंका है, तो आप मुझे बताओ, उसका निवारण बातचीत करके ही होगा। तो कन्या क्या कहती है, ना दानेन विवाहो अस्ति राजा होमेन नैवहि विवास्तु तदा गेयो यथा सप्तपदक्रमः सन्ति मे शब्द वाक्यानि त्वया गृहाणि सर्वदा एवं यदि प्रमाणं ते वामांगं संभयाम्यहम्। लड़की कहती है कि देखो पतिदेव, विवाह जो है कोई दान करने की चीज नहीं है, दान कर दिया और दे हो गया विवाह। बाकी हवनों में ना सामग्री क्या होती है, बढ़ती किलो की हवन हो रहा है, कहते हैं किलो का हवन करने से भी विवाह नहीं होता है। विवाह तो तब जाना जाता है जब ये 7 शर्तें 7 कदम इकट्ठे चलते हैं। तो कहते हैं कि मेरे 7 शर्तें 7 वाक्य हैं, आपको जो जीवन भर धारण करने नहीं, वे थी सोने के आगे तोड़ना दे बाहर खुल लीजिए, वो आपको जीवन भर धारण करने होंगे। अगर आप इस बात को मानने के लिए तैयार हैं तो कहते हैं मैं आपके बाईं तरफ में पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। मन लेने जाना ज्योति डामा डोल लगेगा काम मेरे कलाए दे नहीं साहब। हाँ जी, मैंने नहीं है क्याड़ी नहीं करनी, क्याड़ी दो तरफ सारा कराई, ना भी करेंगे ना भी कराएंगे, कौन क्या समझेगा। इस करके मुंह से बोलना, ये मंजूर होंगी तो हरिओम, नहीं तो बोलना चाहिए नहीं जी ठीक है मंजूर है जी, सब कृति मिल गई है। तो अब पहले पद में क्या कहते हैं, पहली शर्त मिटाएंगे, मैं तुम्हारे लैनी दो रही पहले बोलते हैं ना जमाने से 7 बच्चे भाई दे बचन दे नक्कन की टगट माफी मंगने हाथ 7 की टगन दे, तभी 7 पहले लैनी दो रही मैं तुम्हें पहले दस्तखत कराए हुए फिर सुनाया था हूँ बात। तो एक मिशे विष्णु सामने तू, विष्णु रूप में वर क्या कहता है पहले कदम में कि आपके जाने के ऊपर मेरे घर में जो है अन्न की वृद्धि है। तो कन्या का पहला वाक्य क्या है कि आपके घर में जो भी खाने पीने की वस्तु होंगी, पीने की वस्तु होंगी, खाने की होंगी, भक्ष्य भोज्य जो भी कुछ आपके घर में होगा उसका ज्ञान आपने मुझे देना होगा। तो खर्चा भी किस हिसाब से करना पड़ता है इनकम हो। अगर घर में मेहमान आ गए आपको कुछ नहीं बताया होगा चीनी का है पत्ती का है तो आप बार बार पूछेंगे अच्छा लगता है।
इस करके जो है आपको इनको सब कुछ बताना होगा घर में जाके, ठीक है जी। और इसलिए वो मेरे मान पर, मेरा भी घर है, मेरा भी सम्मान है, इस करके आपको वो चीजें मुझे बतानी होगी। और ये एक लड़की और एक बात और बोल रही है कि घर से बाहर जो भी कमा के लाओगे उसका विवरण भी देना होगा, या आज मैं इतने में कमाए कि नहीं, इतना खर्चा है। ये नहीं हो कि ये खर्चा अपने साथ बिगड़ती रहो, तुम्हारी इनकम नहीं हो गई, जनाजा निकलने वाली गली। तो बात समझदारी की बात यही है कि ये 50 रुपए का इनकम है तो 50 पैसे उसमें से संकट के समय के लिए बचा के रखने चाहिए। तो ये कह रहे हैं कि उस हिसाब से आपको घर से बाहर से जो कमा के लाओगे वो भी बताना होगा। और अज्जा के बाद जब घरे भी आए होंगे तबले बोल दिया रोटी जो दोस्तान चली था रोटी को खाई सोने टाइम में पहुंचे था, पहुंचे नहीं दोस्तान की सही रही। अज्जते सारे कम बते ना बही सैनम, बिना कारण घर से बाहर सैन नहीं करना होगा, और ना बहिर भोजनम, ना घर से बाहर भोजन करना होगा, क्योंकि ये तो आपका इंतजार करती रहेगी, तो भूखी मरेगी, तो वहाँ खाई भी नहीं खा देना, फिर ये क्या करेगी। इस करके अगर जरूरी में रहना भी पड़े तो सूचना देनी है घर में। कलयुग है आजकल के युग का, किसी का विश्वास नहीं करना है। अगर घर में पता होगा भी पुरानी जगह गए तो निश्चिंत रहेगी और बार बार भी पता करते रहेंगे कहाँ जैसे पहुंचे, ठीक है ना। इस करके पूरी सूचना जो है आपको इनको दिया करनी है। ये कहते हैं कि अगर आप इस बात को मानते हैं तो मैं आपके पानी तरह में आके पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। ओम द्वे ऊर्जे विष्णु स्थान। अब दूसरे पद में, क्योंकि पहले क्या होता था ना, अनजान आदमी जब रास्ते में चलते थे ना, चलते चलते 7 कदम में उनसे मित्रता हो जाती थी, किती चल रहा, कितने आया, किती जाना, तो चलते चलते रास्ता भी पूर्ण हो जाता था और अब आदमी जो है अपने लक्ष्य में पहुंच जाता था। इस करके 7 वाक्य है आपके। अब आपके आपस में बातचीत चल पड़ी, अब जीवन की गाड़ी ऐसे दौड़ेगी जैसे चौथे गेयर में दौड़ेगी, ठीक है ना। तो कहते हैं अब दूसरे बार में द्वे ऊर्जे विष्णु स्थान रहते। अब आपके जाने के ऊपर इनमें जो है बल में वृद्धि होनी चाहिए। एक कितने होते, एक और एक कितने होते हैं? नहीं 11 होते हैं, इसने बता दिया। अब एक की 2 की शक्ति ज्यादा है, 11 की ज्यादा है, तो 11 मरना है आपने आपको। तभी कह रहे हैं कि अब आप 2 हो गए तो अब आपको देख के दुश्मन तो जलेंगे, ऐसे जलाने हैं जिनका कोल्ले हो जाए। कमाना है और खाना है, ठीक है ना, कमाना घर के लिए, जलना आने दूसरे हैं। इस करके कहते हैं मेरे घर में जो है बल में भी वृद्धि होनी चाहिए। इंसान तभी कमा सकता है अगर हमें शांति हो। अगर पति पत्नी के आपस में लड़ाई रहेगी तो घर में कभी बरकत नहीं होती है, ऊपर उन्नति की ओर जाता है, अवनति की ओर जाता है। इस करके आपको एक होना है। जो मर्जी बोले दुनियादारी, विश्वास रखना पड़ेगा एक दूसरे को। लोग तो ऐसा बोलेंगे फलाना ऐसा है, ऐसा ऐसा बोलता रहे, ठीक है ना। तो आप में ताकत होनी चाहिए उसकी लड़ने के लिए। तो कन्या क्या कहती है कि गृह कर्माणि सर्वाणि कार्याणि त्वया दासी व सर्वबंधना भाजनानि च मार्गी स्वसुर ज्येष्ठा जानाम आज्ञा चित्तानुवर्तनी भविष्यामि त्वया स्वामिन कर्तव्य पालनम कन्या सप्तपदी बाकी द्वितीय ब्रवीतः। अब कन्या दूसरे पद में क्या कहती है? ये कहती है चल तो मैं पढ़ूंगी, आपके घर में बल भी बढ़ेगा, और तो मेरी एक शर्त है। क्या शर्त है? गृह कर्माणि सर्वाणि कार्याणि सर्वदा, कि घर के जितने भी काम हुआ करेंगे मैं करूंगी। पहले तो चिंता होती है करे फलाना काम भी रही, फलाना भी, वो चिंता करने की जरूरत नहीं। अब आप कोई भी काम है तो टका लिया करें, जैसे जिला घर के जितने काम है उसकी चिंता करने आपको कोई आवश्यकता नहीं है। मैं एक दासी के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करूंगी। ये तो हम बोले कि तुमको नौकरी लोग ये नहीं बोलना। ये कह रही है कि मैं आपके जूठे बर्तन तक साफ किया करूंगी, दासी की तरह रहूंगी, और आपके भाजनानी च मार्ज, भाजन कहते हैं पात्रों को भोज, उनको भी साफ किया करूंगी। सास ससुर जेठ नंद जो भी घर में होगा बड़े होंगे उनकी आज्ञा का पालन करूंगी और उनके मन के अनुसार आचरण करूंगी। परंतु स्वामी भविष्य में एक बात ध्यान रखनी है कि मेरे पालन पोषण का उत्तरदायित्व अब केवल आपका है, किसी अन्य का नहीं होगा। अगर आपको एक बात स्वीकार तो मैं कहते हैं आपके बाईं तरफ में आके पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। हाँ जी ठीक है। अब त्रीणी राज पोशाक विष्णु स्तोम नहीं। तीसरे पद में क्या कहते हैं कि आपके जाने के ऊपर हमारे घर में जो है धन में वृद्धि और समृद्धि होनी चाहिए। तो कन्या क्या कहती है? पालिता हम दुखिन मात्रा च पितरा बंधु देव दत्ता सलिम हस्ते गृहाग्नि सन्निधौ पुरोहित गुरु प्रज्ञा सर्वबंधु समागमे जातिर्न च मे जाता गोत्र नाम कलम तथा सर्वेन सुखेन सर्वे जीवंतु परंतु न बलम मम।
त्वयि नाथवती चास्मि कर्तव्या पालनम कन्या सपदवदे वाक्ये तृतीयम चेदब्रवीत। कन्या क्या कहती है कि देखो मेरे माता पिता ने बंधु बांधव मुझे बड़े दुखों से पाला, आज उन्होंने क्या किया कि ये जल के पात्र को कंगन बांधा और बड़े प्रेम पूर्वक जो मेरा संकल्प आपको दे दिया है, मेरा दान जो है आपके लिए दे दिया है। इसके लिए ये गृहाग्नि यज्ञ दोनों तरफ के पुरोहित और जो हमारा जो गुरु हमारे से आयु में बड़े वो और जो बुद्धिमान बैठे हुआ समाज है और हमारे जो रिश्तेदार बंधु बांधव इस बात का गवाह है कि हमारी शादी हुई है और कोई नहीं है यहाँ पे। और कहते हैं आज से जो है मेरा गोत्र नाम कुल ये सब कुछ बदल गया और अब मेरे माता पिता भाई बंधु बांधव सारे सुख से रहे। अब मेरे में कोई बल नहीं है, तो ही नाथवती तुम मेरे स्वामी हो। अब मैं निर्बल हूँ। तभी स्त्रियों को यह अबला कहते हैं। अबला का मतलब है निर्बल, उनमें कोई बल नहीं है। स्वामी अगर उसकी इज्जत करता है तो वो सबला है, अगर स्वामी ही उसकी इज्जत नहीं करता है तो अबला है। जब माता पिता जितने लैंडलॉर्ड हो उसको कोई मतलब नहीं है। अब आप इसके स्वामी हैं, इसलिए आज के बाद जो है इसके पालन पोषण का जिम्मेवारी जो है नरेश कुमार जी आपकी रहेगी। अगर आपको बात स्वीकार तो कहते हैं मैं बाई तरह के पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए तैयार हूँ। हारी हो ठीक है, डर नहीं करेगा। जे नीम की मंजी है तो दसी देनी, समाधान करना है। मोटा नहीं पीना, ब्रीक पीना। आज ब्रीक पी तुरंगा तो पकाने वाले भी सामने ना तो हम फटाफट बोले ना जी शास्त्रीय बढ़ रही है सर सकता में हम बड़े फायदेमंद आज देखो बड़े सुखी जिन्हें जिन्हें हमें ब्याह पड़ रहे, ठीक है ना। तो चत्वारी मयो भवाय विष्णु सुदाम नहीं। तो अब चौथे पद में वर जो है वधु के लिए कहता है कि धन और सुख की वृद्धि के लिए मैं आपको अपने साथ चौथे कदम में ले चलता हूँ। तो कन्या क्या कहती है दुख सुख दुखानी भुंजानी सर्वाणी भुंजानी त्वया सह मई त्वयि प्रसन्ने सुमुखी रुष्टे च प्रिया बादिनी भवता सुखमिच्छन्ति गौर्याराधन तत्परा भविष्यामि त्वया स्वामी कर्तव्य पालनम यदि एवं प्रमाणं ते वामांकं संभजाम्य हम कन्या सतोदे वाक्ये तुर्यं चेदब्रवीतः। अब कन्या के कहती है देखो तुम्हारे साथ मैं मेरा पाणी ग्रहण संस्कार हो चुका है। अब आपके साथ रहते हुए मुझे चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले, मैं हमेशा आपके साथ ही रहूंगी और आपके रुष्ट होने पर मैं मीठे वचन बोला करूंगी, क्योंकि मधुर भाषिणी का होनी चाहिए स्त्री में। मधुर भाषिणी जिसको सुनते ही प्राणी का गुस्सा जो है ना, मनुष्य का गुस्सा जो लोप हो जाए, तो मीठे वचन बोला करूंगी। आपकी दीर्घायु के लिए मैं गौरी तृतीय का मतलब भगवती माँ गौरी का जो है पूजन किया करूंगी। गौरी तृतीय बहुत गौरी तृतीय आती है, वो पति की दीर्घायु के लिए होता है, उसको क्या करूंगी। या जैसे करवा चौथ पति की है दीर्घायु लंबी उम्र सुख शांति दीर्घायु, ठीक है। तो उसके लिए मैं भगवती माँ की पूजा किया करूंगी। जब मर्दा बोले पत्नी हाथ में व्रत रखे एक घंटा भूखे रहना ले तो छापा, परंतु पत्नी जो है निर्जल रह करके उस व्रत को पूर्ण करती है, ठीक है ना। और स्वामी परंतु स्वामी भविष्य में आपको एक बात याद रखनी है कि मेरे पालन पोषण का उत्तरदायित्व केवल आपका होगा, बाकी किसी का नहीं होगा। अगर आपके बात चलता है तो मैं आपके बाई तरह में आके पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए तैयार। ओम पंच पशुभ्या विष्णु स्तम नहीं। पहले जमाने में क्या होता, आदमी के पास आय का साधन करते पशु 2 4 5 7 8 जितने इकट्ठे करें कर लेते हैं। तब ये बर कह रहा है आज तो पशु का जमाना चल रहा, ये कह रहा है कि अब मैं अपने घर में पशुधन की वृद्धि के लिए आपको अपने साथ ले चलता हूँ। तो कन्या तो विपत्ति आ जाए तो पशु भी पालने पड़ते हैं, ठीक है ना। अगर कोई विपत्ति आ जाए तो पशुधन एक ऐसा धन है जो दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। तो कन्या क्या कहती है जी कुटुम्बम पालिंच यौवनवार्धिके यद यद वांछामि ते स्वामिन तत्तदेयं सर्वदा मम उपस्थितिले कारण सदैव प्रार्थना मम यदि एवं प्रमाणते वामांगं संभजाम्यहं कन्या सतवदे वाक्ये पंचमं चेदब्रवीतः। अब कन्या क्या कहती है कि स्वामी मैं आपके परिवार का पालन पोषण युवावस्था से वृद्धावस्था तक करती रहूंगी। अब क्योंकि आपका मेल युवावस्था में हो रहा है, तब ये कहा इसने युवावस्था से लेकर के वृद्धावस्था तक आपके परिवार का पालन पोषण करती रहूंगी। यद यद वांछामि तत्तदेयं सदा मम, कि गृहस्थी को चलाने के लिए जो जो वस्तुएं मैं आपसे मंगाया करूंगी ना वो आपको मुझे ला करके देनी होगी। नहीं पे होने पर घर है ना वहीं तो आपके तो मोबाइल है वो आपकी जिम्मेदारी है।
पापा को नहीं कह सकती है, देवर को नहीं कह सकती है, सास को नहीं बोल सकती, जितना खुल करके आपको बोलेगी जी लाओ फलाना सामान लाना पड़ेगा, तो कहते हैं ये तो बार बार मंगाना पड़ेगा मेरे को। और कई बार क्या होता है कि बार बार कोई बोले तो गुस्सा भी आ जाता है, ऐसे नहीं होता है, तो कहते हैं जो मौन होता है ना, मौन इसी बात का संकेत करता है कि इसमें तेज विद्यमान है, तो चुप नहीं होना, ठीक है। तो कहते हैं कि जब मैं बार बार ये वस्तु मंगाया करूँ गृहस्थी को चलाने के लिए, तो आपने क्रोधित मत होना, क्योंकि जो वस्तु घर में क्रोध के भाव से लाई जाती है वो उसको खाकर क्रोध ही पैदा होता है। अगर आप प्रेम से लाएंगे कोई चीज ना, और प्रेम से बैठ के बांट करके खाएंगे, तो उससे और प्रेम बढ़ेगा। तो इस करके आज के बाद जब गुस्सा तो छोड़ ही देना है, मेरी बगल में नहीं होगी जितना हाँ करें नहीं है ना करते आज, ठीक है। तो अगर ये आपसे मेरी प्रार्थना है, ये प्रार्थना कर सकते, आदेश नहीं दे सकती है, क्योंकि ये तो सेवक है, आप इसके स्वामी है, ये प्रार्थना कर रही है कि आपको आज के बाद गुस्सा छोड़ना होगा। अगर आपके बात सरकार में कहते हैं आपके बाएं के पत्नी के स्थान को ग्रहण करने के लिए हाँ जी बस हाँ। अब षड पशु षड ऋतु विष्णु में अब बार कह रहा है कि मैं आपको अपने साथ 6 ऋतु की सुख की प्राप्ति के लिए अपने साथ में चलता हूँ। तो कन्या क्या कहती है कि सर्वे बंधु जना स्वामिन भवतो दास्ताम गता जलपात्र कंकणाभ्याम दत्ताहम प्रेम पूर्वकम त्वया कदापि नो वाच्यम किम दत्तम तब बंधुति अवश्यम से संवासात कलेरवा जायते निरिणाम यत्तथा कदापि दुरुक्तम च नो धार्यम त्वया हृदि वृत्यापराधम क्षमतव्य स्वामिना ननु सर्वदा यदि एवं प्रमाणते वामांगम संभजाम्यहम कन्या सप्तपदी वाक्ये षष्ठम चेद ब्रवीतः। अब 6ठे पद में क्या कहती है, बड़े अच्छी बात है कि स्वामी आज से जो है मेरे माता पिता भाई बंधु सारे जो है आपके नौकर बन चुके हैं, ठीक है नहीं। और उन्होंने जो है जल के पात्र को कंगना बांधा और प्रेम पूर्वक आपने उन्होंने मेरा दान आपको दे दिया। ये नहीं भी दास बनिए तो उल्टा ही रूप आरोप प्रत्यारोप लगा दे, ठीक है नहीं। ऐसी दास्तान कोई नहीं चलना, ताई बोला 10 मंग रहे हो, इसका कोई इलाज नहीं है। ये नहीं देखा मान, ये नहीं देखा मान, ये देखा टाइम, ये देखा बेटा कल ये अड़िया कल ये अड़िया, तो ऐसा कभी नहीं करना। क्यों? उन्होंने जब प्रेम पूर्वक आपको जो है दान कर दिया हुआ है। अब आप ये कभी मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया, क्योंकि ऐसा होता है ना, जब 2 बर्तन इकट्ठे होंगे ना ऐसे कभी कभी आवाज तो हो जाती है। जब आप 2 आदमी रहेंगे तो थोड़ा बहुत टकराहट हो जाएगी। तो परंतु कहते हैं कि ऐसा आपने कभी मत कहना कि आपके माता पिता ने मुझे क्या दिया हुआ है, क्योंकि और ना मेरे प्रति अपने मन में बुरे विचार धारण करना। ये आपसे कहता है कि मेरी आपसे प्रार्थना है कि जैसे एक स्वामी जो है ना अपने नौकर के अपराधों को क्षमा कर देता है, वैसे आप मेरे अपराधों को क्षमा करते रहना। जो मान लो कोई नुकसान हुई या तब गुस्सा करना है जिंदगी में दोबारा नहीं जुटना ना, भाई इतनी मन बनाना हुई या कोई गल नहीं, ठीक है। बोला बेकिंग टूटिया ये या फलाना जब क्रोध आ जाता है ना तो बुद्धि का नाश कर देता है। दुख होता है थोड़ी देर के लिए, परंतु फिर अनर्थ हो जाता है, फिर वो पश्चाताप करता है। इसलिए कोई मताने दो, हो गया उसने होना था, बस ये मन में सोचना इसने होना था तो हो गया। इसके बारे में पश्चाताप करें, अपनी मेहनत करो, दोबारा चीज को दोबारा पैदा करो, ठीक है। तो इस करके आपने कभी भी मेरे ऊपर क्रोधित मत होना। और जैसे एक स्वामी अपने नौकर के अपराधों को क्षमा करता है, वैसे मेरे अपराधों को भी क्षमा करते रहना। अगर आप कोई बात स्वीकार करते हैं, आपके बाएं तरफ आपके पत्नी के स्थान पर ग्रहण करने के लिए तैयार हो, जो इतनी खुशी मेरा पक्ष पूरे दे, है ना, ये तो पूरा बन गया लाइव नहीं सकता मेरे में, पर कोई बात नहीं, तेरी बात नहीं सुनाएंगे, ये कोई बांधेंगे, बांधने तो दोनों बांधने, एक दो बांधना है, ठीक है ना, हिम्मत रख। तो अब सखे सप्तपदा भव सम ममानुव्रता भव विष्णु स्तम। अब जो है यहाँ सखे शब्द का प्रयोग हुआ 7वें कदम में जाकर, तो मित्र बन के 7वें कदम में कि तुम सखे पदे ममानुव्रता भव, मेरे अनुसार कार्य करना। आपने मेरे जो हमने जो श्राद्ध वाक्य किए इनको आपने पालन करना। तो कन्या क्या कहती है, होमे यज्ञ विवाहे कन्या दाने मथे प्रति अंचल ग्रंथि आदाय भवताम वामांग संस्थिता अर्थ पुण्यम गृह्यामि न त्वं पाप भागिनी अर्ध पापम प्रदास्यामि
चांगी कार्य दिखया यदि हम प्रमाण के बानाम में संभजाम हम कन्या सप्तपदी बाके सप्तमम चेत ब्रवीत। अब कन्या क्या कहती है कि आप घर के बीच में चाहे हवन कराओ, चाहे व्रत करो, चाहे कथा करवाओ, चाहे कोई छोटे छोटे यज्ञ भी करवाओ, मैं आपकी तरफ में आपका पल्ला पकड़ के बाईं तरफ में ही बैठा हूँ। और अर्ध अगर आप कोई पुण्य का काम करके आएंगे तो उस पुण्य में जो है मेरा आधा भाग हुआ। उन बोले पे ना पुण्य देते दादा पाप भी देना, कहा कि पाप करके आओगे तो मेरा कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर मैं पुण्य करती हूँ तो आपको कोई हिस्सा नहीं जाएगा। अगर मेरे से पाप होता है तो आधा हिस्सा आपको। इसका कारण ये है कि अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकती। ये जो भी बात करेंगे आपके कहने के अनुसार करेंगे। आप गलत आदेश दोगे तो भी, गलत दोगे तो आधा पाप आपको आएगा, ठीक है ना। अगर ठीक करेंगे तो उसका भी पूरा हिस्सा मिलेगा। क्योंकि गृहस्थी को चलाने के लिए सुबह क्या झाड़ू देना पड़ता है, आग भी जलानी पड़ती है। झाड़ू के साथ बहुत सारे जीव मरेंगे। आग जलाएंगे सर्दियों में क्या होता है, ठंड से बचने के लिए जीव घुस जाते हैं तो भी मरेंगे। गर्मियों में घड़े से पानी निकालेंगे तो भी बहुत सारे जीव मरते हैं। उन जीवों की हत्या की निवृत्ति के लिए, उस पाप की निवृत्ति के लिए जो है आधा पाप आपको दिया जा रहा है। पुण्य विचारी करनी सकती है आपकी बिना क्या। और तो जो है ना पति की आज्ञा के बिना व्रत नहीं कर सकती है। इतने जनाना क्या करेंगे, पति बेचारा भूखा करने पूछ सत्संग ये राधा स्वामी सत्संग फलाना सत्संग उसका तभी सफल है जब उसका घर में पति प्रसन्न है। अभी पति प्रसन्न नहीं है कुम मोरिता कोई फायदा नहीं उसको। इस करके जो है आपको ये आधा पुण्य और आधा पाप की बात कही गई है। अगर आपको ये बात स्वीकार है तो आप कहते हैं आपके बाएं परिवार के पत्नी के स्थान पर ग्रहण करने के लिए तैयार, कोई शंका नहीं है। तो ज्योति जब आपने इनकी बात की एक ही गल बोली, तो ध्यान से सुनना और अपनानी है। ये कह रहे हैं कि आदो धर्म धरा कुटुंब सुखदा प्रिया भाषिनी क्रोध आलस्य विवर्ता सुख करी नित्यम बचा कारिणी पितरों में अपचितो रथात भग्नि मात्र चित्ता तथेव तथेवम सर्वगुणाली भूषितम तनुपाल्या भर्तृ मम उद्याने मद्यपान स्थाने परगे हे गमनम तथा पर पुंसाण चिकितम हास्यम वर्जन्त सर्वदा मदीय चित्तानुगतं च चित्तम सदा मदाज्ञा परिपालनम पतिव्रत धर्म प्राणाम तुम कुर्या सदा सर्वदम प्रयत्नम। ये कहते हैं कि आदौ धर्म धरा। सबसे पहले तो आपको बात है कि ये बोल रहे हैं कि मेरे धर्म को अपनाना होगा। कई बार ऐसा होता है ना, लड़कियां बोल रही आहरे प्यो किया तेरा होता नहीं है तुम्हारी नवी गल होंगी, ऐसा कभी नहीं कहना है। जो ये करेंगे करते उनके धर्म को अपनाना है। और कुटुंब सुखदा, ये कह रहा कि मेरे परिवार के लिए आपने सदा सुख की बात सोचनी है। और तथ्य प्रिया भाषिनी, तथ्य का मतलब सार गर्भित, अपनी पहाड़ी भाषा बोलने वजनदार गल करनी है। आज जैसे बात बोलने का मतलब है पहले तोलो फिर बोलो, विचार करो उसके ऊपर मैं जो कह रही हूँ क्या ठीक है नहीं है, सोच समझ के बात करें। तथ्य और प्रिय भाषा, मीठी बाणी में क्रोध में आके आवेश में बोल दिया। आवेश तो छोड़ दो नहीं हमने के पास आ, ठीक है, प्यार से बात, अगर कोई बात समझाने भी है तो प्यार से समझाना और क्रोध को छोड़ना होगा। अब आप तुम्हारी जुड़ाई तो अभी बार बार मांगी कोई आपको भी छोड़ना होगा क्रोध, क्योंकि क्रोध है ना 2 घड़ी का समय में बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। उसके बाद फिर वो क्रोध चला जाता है तो बुद्धि से सोचते हैं ये तो गलत हो। अगर 2 मिनट के लिए आपने नियंत्रण कर लिया, इसके करने नहीं, वही बात है जो होना तो हो गया, उसको टाल ही नहीं सकता कोई। तो इस करके और आलस्य को छोड़ना होगा। आलस्य जानते हैं, आलस्य आराम पड़ना, क्योंकि सिरा लगड़ी पीड़ा तो है पकाई दो रोटियां है, वो भी छोड़ना होगा। और कहते हैं कि सुख करी नित्यम क्रिया बचा करने, और हमेशा ऐसी वाणी का प्रयोग करना जिसको सुन करके सुख की प्राप्ति हो। और मेरे माता पिता भाई बंधु बांधव जो मेरे रिश्तेदार आएंगे उनका आदर सम्मान करना होगा। बेटा बोला तेरे रिश्तेदार हो तुम्हें बड़ा पानी, ठीक है नहीं, चल मेरे यहाँ बेटा जब लाएंगे ऐसा क्यों। वो आपको कहते हैं मेरे भाई बहन माता पिता जो भी है उनका आदर करना। सर्व गुणानुभूषण पाल्या वर्तमान, अगर तुम इन सभी गुणों का पालन करोगी तो मैं आपका पालन पोषण अवश्य करूंगा। फिर कहते हैं कि उद्यान मध्यपान स्थान परगे ही गमनम तथा, पहले घूमने खातर बाग बगीचे होंगे, बाग बगीचे च कल नहीं जाएंगे क्योंकि वहाँ तो बहुत सारे होंगे, किसी करता किसी ने क्या बोलना क्या नहीं। तो आज है बाग बगीचे उजड़ी हुए बंदर ज्यादा हुए, मार्केट आई हुई
हूँ जब भी मार्केट में ना शॉपिंग करने जाना तो श्रीमान जी कन्ने लेने जो कल ले जाएंगे ना तो 5000 भेजेंगे तो हमारे 5000 खर्ची है, इतने पैसे खर्ची है करने हो गए तो 10,000 ही चीजिंग कर लो तो आने कुछ बोलना नहीं। इसके लिए साथ लेके जाना है। और मद्यपान स्थान है जहाँ शराब पी रही हो ना वहाँ तो बिल्कुल नहीं जाना, चाहे बोल दे रहे हो, ठीक है ना। क्योंकि शराबी आदमी नहीं पता कि माता है, बहन है, बेटी है, किससे कैसे व्यवहार करना है, तो उसकी तो बुद्धि पहले भ्रष्ट है। इसका अपना बचाओ अपने हाथ है, ठीक है नहीं। अगर द्रौपदी का चीरना नहीं होना था अगर वो वहाँ ना जाती युद्ध क्रीड़ा में, ठीक है ना। तो इस करके जो है ऐसे स्थान में बिल्कुल नहीं जाना है, बोलते रहे जाए, नाराज हो जाए, जो मर्जी है, नहीं जाना है जहाँ शराब पी दो। अगर यही पी के आएगा तो कहाँ जाएगी, तो अपना आपको भी छोड़नी होगी चीज़ है, ठीक है नहीं। मैं ऐसे बोल रहा हूँ, अगर ना पीते हो तो बड़ी अच्छी बात है, लगा लेते हैं बोली तो आपसे छोड़नी पड़ेगी। और कहते हैं पर ही गमन, दूसरे के घर में बिना काम से नहीं जाना है। आपको तो कहीं चले थी आए चाचे ने करे, ताऊ ने करेंगी, मासी ने करेंगी। आज के बाद बिना काम से किसी दूसरे घर में पड़ोस में नहीं जाना है, चाहे अपने कमरे से सही रहना जाए, पर बिना काम से दूसरे पड़ोसी के घर में नहीं जाना है। पर पुंसाम रति गीत हास्य वर्जन किया सर्वदा, किसी अनजान व्यक्ति के साथ बातचीत करना, हंसी मजाक करना, ये सब आपको आज से छोड़ना होगा। अपने घर में, अपने कमरे में, सुख दुख में जैसे भी रहो ना वो ठीक है, परंतु किसी पराये पुरुष अनजान व्यक्ति के साथ आपको कोई बातचीत नहीं करनी है या कोई ऐसा हंसी मजाक भी नहीं करना है, आपको छोड़ना होगा। और आज से जो है मदी चित्तानुगतम चित्तम, मेरी आज्ञा का पालन करना होगा और मेरे मन के अनुसार आचरण करना होगा और पतिव्रत धर्म का पालन करना होगा। तो वहाँ का ना पतिव्रत ना पत्नी व्रत धर्म करना, एक पत्नी व्रत, ठीक है ना। बहुत सारे धर्म ऐसा नहीं है यही बंदी हुई है, आप भी बंदे हो उस चीज में, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, सर्वदा प्रयत्न, जितना प्रयत्न है उसके अनुसार इसका पालन करना। और कहता है कि जितना मेरे में सामर्थ्य होगी ना मैं उसके अनुसार आपका पालन पोषण करूंगा। और क्योंकि बिना पत्नी के गृहस्थ आश्रम परिपूर्ण नहीं है, क्योंकि जब राम ने सीता को वनवास दिया तो अश्वमेध यज्ञ करना था, तो राम को जो है प्रतिमा बनानी पड़ी, स्वर्ण प्रतिमा, तब वो यज्ञ पूर्ण हुआ था। इस करके बिना पत्नी के बोले तो ये पत्नी नहीं भी मतलब यार चुन्नी भी रखी लोगों ने ना काम चले पड़ा, पर इस करके बिना पत्नी को कोई भी धर्म जो है हमारे सनातन धर्म में पूर्ण नहीं होता है। और अब कहते हैं तस्मात् तुम विश्वस्ता, इसलिए तुम मेरा विश्वास करो। देखो विश्वास बड़ी चीज नहीं होती, छोटी सी, अगर आपको दोनों का आपको में विश्वास है ना, 3 आदमी जोड़ रहा है तो हम पढ़वाना कोई बड़ा नहीं पढ़ना ना। जब तुम्हारा विश्वास टूट गया तो नहीं युद्ध शुरू हुआ। इस करके आपने हमेशा एक दूसरे के ऊपर विश्वास करना है। लोग तो कहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है ना। गृहस्थी चलाने बड़ी कठिन है। अब तो आपका तो प्रवेश है, वहाँ 25 साल ही है गृहस्थी में गए, तो आपने जो है विश्वास करना है एक दूसरे का। इस करके कहते विश्वस्ता भव बामांग गामिनी, और आप मेरे बाएं तरफ में आकर के पत्नी के स्थान को ग्रहण करें। हाँ जी, जो ठीक है सा निकलना कोई फर्क नहीं, मंदिर में तो उठा पीछे गाँव तो हंजान उठ ले दृढ़ कर एक कुछ रखना छोटा है पत्ते वाला दे है ना, एक इसके पत्ते का सीधा पिंडू होते पकड़ आपको जो चित्रे कहो जरा चित्रे ओम शिवः आपाशिवः सुतमार्गं आपूष्यं रुस्तां महिला चक्षि यो वैश्चित्तं रसस्य बातन उस्तमात्र तस्अरंग मामूल्यस्य क्षादिनथा आपूजनथा चन्न। सूर्य भगवान का दर्शन करना है, ऐसे ओम सूर्य सहसा कर लो, इस भगवान का दर्शन नमस्कार कर लो सूर्य भगवान को, और आइए जो अपने